दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यस बैंक ने फिर से अपने एम्प्लॉइज को ईएसओपी स्कीम के तहत बोनस शेयर जारी करने का फैसला कर दिया है। अब देख सकते हो कि लगातार हर 2 महीनों में यस बैंक अपने एम्प्लॉइज को शेयर जारी कर रही है। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि यस बैंक के जो एम्प्लॉइज है वो ज़्यादा लॉयल रहे और यस बैंक के प्रति वफादारी के तहत काम तेजी से बढ़ाए, जो भी उनके टारगेट है वो अचीव करे, ये ज़रूरी है। वैसे यस बैंक के लिए आप समझ सकते हैं, ये दौर काफ़ी बुरा गुजरा है। 2020 के पहले यस बैंक डूबने वाली थी। आरबीआई ने इसको फिर से खड़ा किया है। ऐसे में एम्प्लॉइज़ के दम पे ही कारोबार आगे बढ़ सकता है। यस बैंक के एम्प्लॉइज़ के ऊपर लगातार एलिगेशन भी लगते हैं। उन्होंने कई फ्रॉड किए, उनको रोकना है। अगर उनको ऐसे बोनस शेयर दिए जाएँगे तो वो आगे जाके ईमानदारी से काम भी करेंगे। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे यस बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ बयान निकल कर आए हैं, जिसके क्या मायने हैं उसको समझेंगे। आरबीआई से संबंधित भी एक अपडेट है जिसको जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें तो 21.72 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 1.31% के आसपास की तेजी थी। तो स्टॉक उसी लेवल के आसपास है जहाँ पे एसएमबीसी की डील हुई थी। आपको पता ही होगा कि 21.50 की प्राइस से एसएमबीसी ने यहाँ पे शेयर खरीदे और आप समझ सकते हो एसबीआई के और दूसरी जो बैंकों के शेयर थे वो इन्होंने खरीदे, जो उनको 10 रुपए में अलॉट हुए थे उस समय 2020 में, जब यस बैंक को फिर से खड़ा करना था। आरबीआई के कहने पे उन्होंने निवेश किया था, उनको जबरदस्त फायदा, उनका इन्वेस्टमेंट डबल हुआ है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी। उसके बाद आप देखें तो जो शुरुआत हुई वहीं से इसने तेजी का वातावरण भी बनाया, खरीदारी अच्छी हुई। इसका 52 वीक का जो लो रेंज है तो वो 16.02 का है और हाई 24.30 का है। फिलहाल आप देख ही सकते हो कि स्टॉक जो है अपने 52 वीक के हाई के आसपास आ गया है। यहाँ से बेहतर करने की उम्मीद दिखाई दे रही है। मार्केट कैप इसका 68.08 थाउजेंड करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो 23.92 का है। दूसरी प्राइवेट बैंकों के मुकाबले ये बेहतर ही है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 24.30 का पिछले दिनों इसने बनाया था और ये इसका 1 ईयर का हाई भी है। लेकिन 3 ईयर का हाई 32.85 का और यही 5 ईयर का हाई भी है। यानी 10 रुपए का शेयर ने जबरदस्त दम लगाई, 32 तक गया था अभी इस समय, फिर 16 के आसपास आया था, वहां से बेहतर किया। 3 मंथ का लो इसका 20.90 के आसपास है, जबकि 1 ईयर का लो इसका 16.02 का है और 3 ईयर का लो देखें तो 14.40 है, जबकि 5 ईयर का लो 10.50। तो ये 10 रुपए का जो शेयर था वो 32 तक पहुंचा है 2-3 सालों के अंदर। पर वही 32 रुपए का जो शेयर है वो लगातार गिरते हुए फिर 16 के आसपास आ गया था, परंतु अब वहां से फिर से बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, तो यहाँ पे कंपनी की नॉमिनेशन और रिम्यूनरेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के अंदर फैसला हुआ है करीब 8,93,400 इक्विटी शेयर जारी करने का। ये इक्विटी शेयर एलिजिबल एम्प्लॉयज को होंगे, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज है, यानी 2 रुपए की प्राइस से ये देखो कि ये YBL ESOP 2018 प्लान के तहत ये शेयर जारी किए जाएंगे उन एम्प्लॉयज को जिन्होंने अपने गोल को अचीव किया है, जिनको टारगेट है उन टारगेट को पूरा कर लिया है। तो ये देख सकते हो इन शेयरों के लिए 1,16,57,235 रुपीज की रकम यस बैंक खर्च करेगी। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि लगातार एम्प्लॉयज को शेयर बांटे जा रहे हैं ताकि वो एम्प्लॉयज आने वाले समय और तेजी से अपने बिजनेस में जो भी उनके गोल दिए उसको अचीव करे, अपने काम को वफादारी से करे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यस बैंक के ही एम्प्लॉयज पे लगातार बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं कि उन्होंने कई साइबर फ्रॉड में अपना योगदान दिया है। सीनियर लेवल के जो कर्मचारी है उन्होंने भी बहुत सारे फ्रॉड किए, उन सबको चुन चुन के बाहर निकालना होगा। एक मजबूत टीम तैयार करनी होगी, तभी यस बैंक के ऊपर भरोसा लौटेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आरबीआई की जो रेट कट की जो साइकिल थी अब वो यहाँ पे ओवर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब देख सकते हो कि यस बैंक का कहना है कि इससे आगे रेट कट की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो कंज्यूमर इंडेक्स देखें उसमें 0.71% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो देखो कि नवंबर में अक्टूबर में 0.25% के आसपास था। यस बैंक के इकोनॉमिक्स जो रिसर्च एनालिस्ट की तरफ से जो यहाँ पे
रिपोर्ट जाएगी उसमें कहा गया कि एमपीसी में देख सकते हो कि न्यूट्रल स्टैंड रखा जाएगा। रेपो रेट में अब आगे और बदलाव की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, तो अनचेंज रखा जाएगा। हो सकता है कि कुछ और रीजन बने तो उसके लिए बदलाव आ सकता है, लेकिन फिलहाल के सिनेरियो में अब आरबीआई और रेपो रेट कम नहीं करेगी। तो ये देख सकते हो कि रेपो रेट का जो साइकिल है अब यहाँ पे रुकता हुआ दिखाई देगा। आरबीआई अब इसको इसी दम पे यहाँ पे रोकेगी, क्योंकि देख सकते हो कि इसके ऊपर पॉज लगाना जरूरी है। काफ़ी ज़्यादा रेपो रेट कम हो चुकी है और ऐसे में इस समय की जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है कि इसको मेंटेन रखा जाए यहाँ पे। तो देखना होगा कि आगे क्या आरबीआई फैसला कर। तो यहाँ पे देखो कि खुशी वखारिया जो यस बैंक की इकोनॉमिस्ट है उनकी तरफ से कहा गया है कि आरबीआई अपनी न्यूट्रल पॉलिसी अपनाएगी अब। और इस समय देखो लिक्विडिटी कंफर्टेबल और इस समय दिखाई दे रही है। रेपो रेट में इस समय और बदलाव की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। कंटिन्यू जो पॉलिसी है उसी को आगे कंटिन्यू करना होगा आरबीआई को। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है सीपीआई, उसमें आप देखें तो रिटेल इन्फ्लेशन में वृद्धि हुई है, 0.71% के आसपास आया है, जो अक्टूबर में 0.25% के आसपास था। तो यहाँ पे एमपीसी का जो टारगेट है आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन का वो 4% के आसपास, जिसमें 2% का माइनस और प्लस का बैंड आप देख सकते हो। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यस बैंक के जो मेंबर है रेखा मूर्ति, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने अब रेडिफ को ज्वाइन कर लिया है यस बैंक के बाद। तो देख सकते हो कि रेखा मूर्ति की ज्वाइनिंग ऐसे समय रेडिफ में हुई है जब कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। दिवाली पे आईपीओ लाया जा सकता है और इसीलिए एक मजबूत यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाई गई है। रेखा मूर्ति की बात, उनके पास 35 इयर्स का अनुभव है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडरशिप एक्सपीरियंस है उनके पास। इन्होंने आप देखिए आईबीएम ओरेकल में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। इसके अलावा देखें तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इन्होंने एलुमिनियम में किया हुआ है और यस बैंक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे थे। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, श्रीराम फाइनेंस और एमयूएफजी के बीच में डील फाइनल होती हुई दिखाई दे रही है। यस बैंक के बाद श्रीराम फाइनेंस में जापान की एमयूएफजी 39,600 करोड़ रुपीज का निवेश करके 20% की हिस्सेदारी लेंगे। तो ये देख सकते हो कि भारत में फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों में जो विदेशी निवेश अब शुरू हो चुका है और अब जो बड़ी डील होने जा रही है एमयूएफजी की। एमयूएफजी ने इससे पहले यस बैंक के साथ डील की थी, जिनमें इन्होंने 24% की स्टेक ली है यस बैंक में। अब 20% की स्टेक ले रहे हैं वो श्रीराम फाइनेंस के अंदर। इसके लिए 39,600 करोड़ का वो खर्च करेंगे। तो एमयूएफजी अब देखिए इंडिया में जबरदस्त निवेश करे और उनका आप पकड़िए जो देख सकते हो एक तरह से अब वो एक यहाँ पे एनबीएफसी में भी और एक बैंकिंग सेक्टर में निवेश काफी ज्यादा कर रहे हैं। यानी रणनीति क्लियर है, इंडिया के बाजार में ग्रोथ है और उसका वो फायदा उठाना चाहते हैं। यस बैंक के लिए भी एक अच्छी बात है, ग्लोबल पार्टनर मिल चुका है। ऐसे में आने में यस बैंक कमाल कर सकता है। यस बैंक की फाइनेंशियल सेहत की बात 2020 से लगातार बढ़ रही है। 2021 में इनका रेवेन्यू 23,146 करोड़ के आसपास था, वो 2025 में 37,076 करोड़ तक पहुंच गया है। आप देख सकते हो ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, साल दर साल रेवेन्यू बढ़ा है। अब बात करें यस बैंक के प्रॉफिट लॉस की, तो 2021 में 3,489 करोड़ का लॉस हुआ था यस बैंक को। फिर 2022 में 1,064 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट बढ़ते हुए आप देख सकते हो कि 2,447 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी हर साल कंपनी का बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है जो इशारा करे कि यस बैंक पटरी पे आ चुकी। नेटवर्क में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। नेटवर्क इसका 2021 में 33,138 करोड़ के आसपास था, वो देख सकते हो कि 2025 में 47,836 करोड़ तक पहुंच गया। यानी चाहे रेवेन्यू देखे, प्रॉफिट या नेटवर्क, सब कुछ बढ़ रहा है और वाकई में यस बैंक मजबूत है। आने वाले समय ये बेहतर कर सकती है और अब जल्दी ही यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।